Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel, welcome back to another review video. So today I'm share with you my honest review about Mucin Vitamin C cream. So वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस जार में आपको मिलेगा टोटल 50 ग्राम प्रोडक्ट और इसके प्राइस हैं अराउंड 1500। और ये जो प्रोडक्ट है ना, इसकी लोगों ने इतनी हाइप क्रिएट करी है, इतनी हाइप क्रिएट करी है। स्पेशली जो बड़े ब्लॉगर हैं उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा इसकी हाइप क्रिएट करी है। ऐसे ही कि बस उनका रिव्यू ऐसा होता था कि देख के फ़ौरन के हम ले लें कि ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी प्रोडक्ट है और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्ट है। सो मैंने भी उनके रिव्यूज़ देख के ये वाला प्रोडक्ट फ़ौरन से ऑर्डर कर दिया। तो जब मैंने ऑर्डर किया तो आउट ऑफ स्टॉक था, मुझे काफ़ी इंतज़ार के बाद ये वाला प्रोडक्ट मिला है। तो 1500 का मैंने ये परचेज़ किया था। और आप ये देख सकते हैं विटामिन सी क्रीम है, ये सीसी क्रीम है। तो सीसी क्रीम जो होती है वो बीबी क्रीम से भी लाइट होती है। तो यहाँ पे इसके सारे इंग्रेडिएंट मेंशन हैं कि इसमें क्या क्या ऐड किया गया है, इसका तरीका इस्तेमाल मौजूद है कि कैसे इसको यूज़ करना है। तो अब बात करते हैं कि ये फाउंडेशन किस किस स्किन टोन के लिए सही है। जिनकी फेयर स्किन है उनके लिए ये फाउंडेशन बेस्ट है, या जिनके बिल्कुल क्लियर स्किन है, कोई एक्नी नहीं है, एक्नी स्पॉट नहीं है, उनके लिए फाउंडेशन बेस्ट है। और ऑयली स्किन के लिए फाउंडेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, और नॉर्मल स्किन के लिए भी अच्छी है। बट जिनकी थोड़ी सी डल स्किन है या थोड़ा सा डार्क कलर है वो ये फाउंडेशन यूज़ ना करें, बिकॉज़ इसको यूज़ करने के बाद उनका कलर मज़ीद ग्रे हो जाएगा। फेयरनेस नहीं आएगी, मतलब वाइटनिंग इफेक्ट नहीं आएगा, मज़ीद ग्रे हो जाएगा। तो ये फाउंडेशन उनके लिए नहीं है, बस जिनका क्लियर स्किन है ना वो ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ग्लास जार है, ये इसका कैप है, ऊपर एक लिड लगी हुई है। मैंने ये फाउंडेशन मुश्किल से 1 से 2 बार यूज़ करी है, बिकॉज़ मेरी ऑयली स्किन है और मुझे जो है ना ये फाउंडेशन इतनी अच्छी नहीं लगी। तो प्लीज़ आप लोग इतनी एक्स्ट्रा हाइप क्रिएट मत किया करें, स्पेशली जो बड़े ब्लॉगर हैं, कि बस हम जैसे लोगों का फिर दिल चाहता है देखे कि हाँ भाई हमें ये तो फ़ौरन लेना चाहिए, बहुत अच्छी है। क्योंकि हमारी जो स्किन है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। जो जिनके हम रिव्यूज़ देखते हैं उनकी स्किन तो काफ़ी अच्छी होती है, बिकॉज़ वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं और बहुत ही सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो उनकी स्किन अच्छी होती है। लेकिन हमारी स्किन जो है वो टू टोन भी होती है, एक्नी भी होती है हमारे पे, और एक्नी स्पॉट्स भी होते हैं, डल भी होती है, तो ये इतनी सूट हमें नहीं करती। तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थिक क्रीमी टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी है। अच्छा, मुझे कुछ फीलिंग आ रही थी कि मैं मिस रोज़ की कोई फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, कुछ वैसे ही इसकी स्मेल थी और टेक्सचर भी। अच्छा, मुझे तो मिस रोज़ की फाउंडेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, इस पे मेंशन है कि ये आपको ग्लो इफेक्ट प्रोवाइड करता है और टू टोन स्किन या अनइवन टोन स्किन को ये इवन आउट कर देता है। तो लगाने के बाद ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने हल्का सा थंब लगाया है और ये हट रही है। तो ये ट्रांसफ़र प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, ये इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आपको इसको सेट करना होगा, और ये अप्लाई करने के बाद जो है 10 से 15 मिनट में स्किन में सिंक हो जाती है, सेट होने में टाइम लगता है। तो ये आपके स्किन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल सेट हो जाएगी स्किन में। बहुत ही खूबसूरती से ये ब्लेंड हुई है, और आपको कोई स्पंज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ फिंगर से ही बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाती है। आप देख सकते हैं इसकी कवरेज बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बिकॉज सीसी क्रीम की कवरेज बहुत लाइट होती है। तो कवरेज इसकी लाइट है, या आपके डार्क स्पॉट्स या अनइवन स्किन टोन को इवन आउट नहीं करेगी, बट डार्क स्पॉट को हाइड नहीं करेगी, बट आपके स्किन पे जो है एक ग्लोई सा इफेक्ट आ जाएगा, थोड़ा सा वाइटनिंग इफेक्ट आ जाएगा कि हाँ लगेगा आपने कोई क्रीम या कुछ फाउंडेशन अप्लाई किया है। बट इसका जो लास्टिंग पावर है वो इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टे नहीं करती है, और ट्रांसफ़र प्रूफ भी नहीं है। स्पेशली उन गर्ल्स के लिए है जो ऑफिस गोइंग है या जिनको फाउंडेशन लगाना पड़ता है रोज़ाना, तो वो ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं। आई रिकमेंड कि आप लोग 1500 इन्वेस्ट ना करें, कोई भी ऐसा फाउंडेशन या बीबी क्रीम सीसी क्रीम यूज़ कर लें। इतनी भी कोई ख़ास प्रोडक्ट नहीं है, सो है, ना बहुत ज़्यादा अच्छी है ना बहुत ज़्यादा बुरी है, मुझे ये इतनी कोई ख़ास नहीं लगी। इट्स टोटली अप टू यू कि आपको इसको लेना चाहिए या नहीं, बट मेरा रिव्यू जो है इसके साथ थोड़ा सा मिक्स है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं आई और बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं है, बट मैंने इसको अभी इतना यूज़ नहीं किया है। मैंने इसको 2 से 3 बार यूज़ किया है, और जितना टाइम भी मैंने इसको अप्लाई किया ये मेरे फेस से थोड़ी सी देर में ही हट गई, बिकॉज मेरी स्किन ऑयली है और ऑयली स्किन पे शायद इतना देर स्टे नहीं करती। ड्राई स्किन वालों के लिए शायद अच्छी हो, बट ऑयली स्किन के लिए तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और इसका जो ग्लो इफ़ेक्ट है वो भी चला जाता है, जब आप बार बार फेस पे टचअप करते हैं तो चला जाता है। सो ये
प्रोडक्ट जो है म्यूसिन का काफ़ी ज़्यादा रनिंग प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा सोल्ड होता है ये वाला प्रोडक्ट। तो आप देख लें इसका आपको लेना है या नहीं, बट मुझे तो ये इतना पसंद नहीं आया है। बट म्यूसिन की V9 क्रीम, बेबी क्रीम जो है वो बहुत अच्छी है। वो मेरी भांजी यूज़ करती है, वो टीनेजर गर्ल के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल बेबी सॉफ्ट स्किन हो जाती है, वो उनके लिए बहुत परफेक्ट है। बट ये वाली क्रीम इतनी मुझे सूट नहीं करी। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही रिव्यूज़ वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में बहुत याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।